नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजस्थान जीके बाई SD सर में। मित्रों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं जो भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में अध्ययन करेंगे। मित्रों, एक एक बिंदु को ध्यान से सुनिएगा और एक एक बिंदु को नोट करते रहिएगा। मित्रों, ये दावा है मेरा कि जिस प्रकार मैं विधिवत आपको नोट्स के रूप में पढ़ा रहा हूँ वो आपको कोई भी YouTube चैनल पर नहीं मिलेगा। आप कोई भी वीडियो उठाकर देख लेना, पूरा वीडियो आपको कभी नहीं मिलेगा। जिस प्रकार मैं आपको यहाँ पर पूरा का पूरा जो भारतीय संविधान है और वो पूरी मैं आपको बता रहा हूँ। तो मित्रों, वीडियो को पूरा देखना, एक एक बिंदु को ध्यान से सुनना और वीडियो को आगे से आगे शेयर करते रहना। तो चलो शुरू करते हैं हमारे YouTube चैनल राजस्थान जीके बाई SD सर पर भारत शासन अधिनियम 1935। अब इसके अंदर मुख्य मुख्य प्रावधान क्या थे तो वो देखिए। इस अधिनियम के अंतर्गत मुख्य प्रावधान ये थे कि यह अधिनियम जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट तथा गोलमेज सम्मेलन में निष्कर्ष पर तैयार किया गया था। पहला तो ये था, जितने भी तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे तो तीनों गोलमेज सम्मेलन की रिपोर्ट और निष्कर्ष के आधार पर और साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर और गोलमेज सम्मेलन के निष्कर्ष के आधार पर भारत शासन अधिनियम 1935 तैयार किया गया था। और श्वेत पत्र के पश्चात, जो 1933 का श्वेत पत्र था, उसके पश्चात भारतीय शासन अधिनियम के रूप में पारित किया गया था। यह था भारत शासन अधिनियम 1935। क्यों आवश्यकता पड़ी थी, किस आधार पर लाया गया था, तो वो लाया गया था साइमन कमीशन की रिपोर्ट तथा गोलमेज सम्मेलन के निष्कर्ष के आधार पर तैयार किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अब इसके जो मुख्य प्रावधान किया थे मित्रों, पहला प्रावधान ये था कि भाई प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति कर दी गई थी। अब जो प्रांतों में द्वैध शासन था उसकी क्या कर दी गई थी, समाप्ति कर दी थी। जो रक्षित और हस्तांतरित विषय थे उसकी समाप्ति कर दी गई थी और केंद्रों में द्वैध शासन जो है लागू कर दिया गया था। अब हुआ यूं, जो भारत शासन अधिनियम 1919 था और भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा जो प्रांतों में द्वैध शासन था, क्या हुआ था, जो प्रांतों में जो द्वैध शासन था उसको क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। परंतु क्या किया, इसकी जगह केंद्रों में द्वैध शासन की स्थापना कर दी थी। केंद्र में जो है द्वैध शासन की स्थापना कर दी गई थी, यानी प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति कर दी तथा केंद्रों में द्वैध शासन की जो है शुरुआत कर दी गई थी। तो ये था पहला प्रावधान उसके अंदर। और इससे क्या हुआ था कि प्रांतों को स्वायत्ता जो मिली और प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई। प्रांतों को स्वायत्तता मिली और प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई। फिर आगे अर्थात रक्षित विषय और हस्तांतरित विषय समाप्त करके, रक्षित विषय और हस्तांतरित विषय क्या कर दिए गए थे, समाप्त कर दिए गए थे। और राज्यपाल को जो है नाम मात्र की कार्यपालिका बनाया गया था। फिर इसके अंदर नई कर दिए गए थे समाप्त, इसको क्या कर दिए गए थे, समाप्त कर दिए गए थे। और जो राज्यपाल था उसको केवल और केवल नाम मात्र की कार्यपालिका बनाया गया था और शासन करने की सारी शक्तियां प्रांतीय विधान मंडल और उसके मंत्रियों को सौंप दी गई थी। अब हुआ यूं कि प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति
केंद्र में द्वैध शासन लागू करना और इससे प्रांतों को स्वायत्ता मिली और प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई। अर्थात रक्षित विषय और हस्तांतरित विषय को समाप्त कर दिया गया था और राज्यपाल को नाम मात्र की कार्यपालिका बनाया गया और शासन करने की सारी शक्तियां प्रांतीय विधानमंडल और उसके मंत्रियों में सौंप दी गई थी। पहला जो ये इसका प्रावधान था। अब आगे वाले प्रावधान पढ़ते हैं। प्रावधान संख्या 2। उससे पूर्व मित्रों पुनः मैं आपका अपना हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल राजस्थान जीके बाई SG सर पर। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आप जो अपना कीमती समय देकर मेरे इस चैनल को देख रहे हैं। तो मैं आपको चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार मैं राजनीति विज्ञान के विधिवत जो नोट्स डाल रहा हूं, ये नोट्स बहुत उपयोगी हैं और पिछले जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, ये मेरा खुद का दावा है कि जो जितने मैंने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम फाइट किए हैं, इन नोट्स में से जो है लगभग जो 85% सवाल आने की आशंका रहती है। 85% से ऊपर ही सवाल आते हैं। बाकी बहुत ही बढ़िया है। चाहे आप कोई बच्चा कॉलेज के लेवल BA फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर या MA कर रहा है, तो MA के लिए भी ये नोट्स बहुत कीमती हैं जो आपके परसेंटेजों की, डिग्री के परसेंटेजों में सुधार करेगा। और इनके अलावा RPSC फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड और रीट में भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर हैं और इनको एक एक बिंदु को ध्यान से सुनिएगा। अब है दूसरा बिंदु है केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन। अब जो केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया था, एक तो और रखा गया था केंद्र, और दूसरी ओर रखा गया था राज्य, और केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया था। और इसके पश्चात केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत हुई और अतः केंद्रीय शासन को 2 भागों में बांट दिया गया था। अब केंद्र में द्वैध था और फिर इसके बाद 4 विभाग थे वो वायसराय को सौंप दिए गए थे। अब केंद्र को 2 भागों में बांटा गया था और 4 विभाग जो वायसराय को सौंप दिए गए थे। अब 4 विभाग वो कौन कौन से थे तो देखिएगा। पहला था रक्षा विभाग, वो वायसराय के अंतर्गत था। दूसरा विदेश, तीसरा ST यानी अनुसूचित जाति और चौथा था धार्मिक विषय। ये चारों वायसराय को सौंप दिए गए थे। शेष 55 विभाग संसद व उनके 10 मंत्रियों को सौंप दिए गए थे। शेष 55 विभाग थे संसद और उसके 10 मंत्रियों को सौंप दिए गए थे। ये एक बहुत बड़ी विशेषता थी। अब मान लो प्रश्न पूछ ले, निम्न में से 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत कौन कौन से जो है प्रावधान या कौन कौन से जो विभाग वायसराय को सौंपे गए थे, तो एक तरफ तो जो है 3 विभाग ये दे देंगे और दूसरा वो दे देगा, तो आपको सही नहीं है वो उसके ऊपर क्लिक कर देना कि भाई कौन सा विभाग 1935 के अधिनियम के तहत वायसराय को नहीं दिया गया था। तो मान लो A रक्षा विभाग, B विदेश विभाग और C है जो आपके हो जाएगा धार्मिक विभाग और द में कोई अन्य ऑब्जेक्टिव दे देगा। तो 3 तो आपको याद हैं तब आप कर पाओगे, याद नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे, सीधी बात है। और शेष 55 विभाग हैं उनके मंत्रियों को सौंप दिए गए थे। फिर है चौथा, 1935 के अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। और इस जो 1935 के अधिनियम जो है मुख्य बात ये थी कि यहाँ पर प्रस्तावना का अभाव था और इसमें भारत परिषद की समाप्ति कर दी गई थी। और भारत परिषद की इसमें क्या कर दी गई थी भाई, समाप्ति कर दी गई थी। अब आगे बढ़ते हैं। जो छठा प्रावधान था भारत शासन अधिनियम 1935 का, तो क्या कहता है भारत शासन अधिनियम 1935 का छठा प्रावधान, अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया गया था। यहाँ पर भारत परिषद की समाप्ति करके अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया गया था। और जो बर्मा आज वर्तमान में म्यांमार आप देख रहे हो जो पूर्व के अंदर है, वहाँ पर जो उसको बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। अब ध्यान रखना 1935 तक बर्मा भारत का अंग था।
1935 तक बर्मा है जो भारत का क्या था, अंग था। और बाद में 1935 के जो अधिनियम आया, भारत शासन अधिनियम, उसमें बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। फिर संघीय न्यायालय, जो संघीय न्यायालय था उसके अंदर हम बात करते हैं तो उच्चतम न्यायालय तथा आरबीआई की स्थापना का प्रावधान किया गया था। उच्चतम न्यायालय यानी संघीय न्यायालय और आरबीआई की स्थापना का प्रावधान 1935 के अधिनियम में ही किया गया था। यानी कहने का मतलब 1935 में ही आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी तथा दोनों ने 1 अप्रैल 1937 में अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। संघीय न्यायालय और आरबीआई दोनों ने अपना जो 1 अप्रैल 1937 में अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। इन दोनों की स्थापना 1935 के तहत हो गई थी। फिर जो प्रावधान संख्या 9 था, महान न्यायवादी तथा नियंत्रक महालेख परीक्षक CAG का प्रावधान इसी एक्ट में किया गया था। अब प्रश्न पूछ ले, CAG का प्रावधान कौन से एक्ट के तहत किया गया था? तो 1935 के अधिनियम के तहत किया गया था। और फिर 10वां प्रावधान ये है मित्रों कि भाई इसी के तहत, प्रावधान संख्या 10 के तहत संघात्मक शासन की शुरुआत की गई थी। अब संघात्मक शासन किसे कहते हैं मैं बता दूं आपको। जब शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्य के मध्य, जब शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्य के मध्य किया जाए तो उसे संघात्मक शासन कहते हैं। जब केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा कर दिया जाए तो उसे संघात्मक शासन कहते हैं। 1919 की अधिनियम में ईसाइयों को 1% आरक्षण एक ही जो है प्रांत में दिया गया था। फिर 11वां ये था कि जो 1919 के अधिनियम जो ईसाइयों को 1% आरक्षण केवल एक ही प्रांत में दिया गया था, परंतु 1935 में के अधिनियम में पूरे भारत में ये लागू हो गया था। 1919 में तो क्या हुआ था, ईसाइयों को 1% आरक्षण था, वो भी एक प्रांत में था। 1935 में के अधिनियम में पूरे भारत में जो ये 1% आरक्षण ईसाइयों के लिए जो शुरू कर दिया गया था। फिर आलोचना। अब इसकी हम आलोचना की बात करते हैं कि इसकी जो अधिनियम की आलोचना क्या क्या थी। तो देखिए, ये राजनीति विज्ञान का विषय है कि भाई आलोचना भी बहुत होनी वो जरूरी होती है। तो आलोचना ये थी कि दासता का घोषणा पत्र या बिना ब्रेक की गाड़ी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। इसकी यानी आलोचना करते हुए, किसकी? भारत शासन अधिनियम की आलोचना करते हुए, भारत शासन अधिनियम की आलोचना करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, भारत शासन अधिनियम की आलोचना करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ये तो दासता का घोषणा पत्र या बिना ब्रेक की गाड़ी है। या तो ये दासता का घोषणा पत्र है या ये बिना ब्रेक की गाड़ी है। किसके बारे में कहा? भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में कहा। दूसरी आलोचना की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने। इन्होंने कहा था कि मौलिक रूप से खराब तथा सड़ी हुई योजना, यानी कहा था कि भाई ये मौलिक रूप से तो खराब है तथा जो है सड़ी हुई योजना है, मौलिक रूप से खराब और सड़ी हुई योजना। इस प्रकार हमारा भारत शासन अधिनियम 1935 समाप्त होता है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं 1947 का जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। तो मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजस्थान जीके बाई SD सर पर। 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम क्या है? तो देखिए, अब 1935 के अधिनियम के बाद भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 42 में, 8 अगस्त 1942 में शुरू हुआ था। और उसके बाद धीरे धीरे जो है फिर
1947 के अंदर जो भारत का स्वतंत्रता अधिनियम जो है लाया गया था। भारत का स्वतंत्रता अधिनियम जो है 1947 में जो लाया गया था। और अब है इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान क्या थे। पहला था 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता दे दी गई थी। अब पहला ये था 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता दे दी गई थी। दूसरा था भारत विभाजन 2 भागों में किया जाएगा, भारत और पाकिस्तान। ये किस प्रावधान का मुख्य आधार था? 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम का मुख्य आधार था कि 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता दे दी जाएगी और भारत 2 भागों में विभाजित होगा, पहला भारत और दूसरा पाकिस्तान। अगला है तीसरा प्रावधान था इसका मित्रों, दोनों राज्यों को अपने अपने गवर्नर जनरल चुनने का अधिकार दिया गया था कि भाई दोनों राज्यों के अपने अपने गवर्नर जनरल चुनने का अधिकार दिया गया था, जो अपनी इच्छा हो जैसा गवर्नर जनरल चुन सके। दोनों राज्यों को संविधान सभा के माध्यम से संविधान बनाने के लिए अधिकार प्रदान कर दिया गया था। और दोनों जो राज्य यानी दोनों प्रांत जो नए बने थे भारत और पाकिस्तान, उनको अपनी अपनी संविधान सभा के माध्यम से अपने देश का संविधान बनाने का अधिकार भी प्रदान कर दिया गया था। और इसमें भारत सचिव का पद भी समाप्त कर दिया गया था। दोनों राज्यों को संविधान सभा के माध्यम से संविधान बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था और भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया था। फिर लास्ट और अंतिम जो बिंदु है हमारा, देशी रियासतों को जो है भारत व पाकिस्तान में मिलने अथवा अपना पृथक अस्तित्व रखने की स्वतंत्रता भी प्रदान की गई थी। ये भी 1947 के अधिनियम का मुख्य प्रावधान था। तो मित्रों, आज का चैप्टर हमारा समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आज तक इतना ही। अब हम कल वापस पुनः लौटेंगे आपके सामने एक जो नया चैप्टर लेकर, वो होगा हमारा भारत में संविधान सभा तथा संविधान का निर्माण। भारत में संविधान सभा तथा संविधान का निर्माण नामक चैप्टर लेकर हम आएंगे। तो तब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान जीके पर। और अब हम जो है हमारा जो यूट्यूब चैनल, आपका बहुत आभारी है कि भाई आपने अपना जो कीमती समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।